शब्दों की अपनी मर्यादा है। शब्द चुभ भी जाते हैं और शब्द व्यक्ति को प्रफुल्लित भी कर देते हैं। रिश्ता टूट जाने के बाद, संबंध खराब होने के बाद, किसी भी बड़े विवाद में, चाहे वो शादीशुदा लाइफ में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे तुम्हारी प्रेम लाइफ में हो और चाहे तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में हो, समस्या जब विकराल रूप ले ले तो सिर्फ इस शब्द का निरंतर जाप करना शुरू कर दो। सुबह से शाम के मध्य ही आपको शुभ सूचना मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको एक ऐसा शब्द बता रहे हैं, एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं, एक ऐसा जाप बता रहे हैं जिसे सुबह से शाम तक आपको करना है, पूरी तल्लीनता के साथ करना है। आपका मनोरथ सिद्ध होगा। कितना भी खराब हो गई हो बात, रिश्तों की, संबंधों की, प्यार की, रिलेशनशिप की, पार्टनरशिप की, पारिवारिक लाइफ की, दाम्पत्य लाइफ की, मैरिटल लाइफ की समस्या किसी भी हद तक बढ़ गई हो, उसे ठीक करने में यह मंत्र अकेला सहायक है। क्योंकि मंत्रों में असीम शक्तियां हैं। मंत्र कहते हैं इतने ताकतवर होते हैं, इतनी शक्तिशाली होते हैं कि तुम्हारी भाग्य तक बदली जा सकती है। इसलिए पुराने लोग कहा करते थे कि भाई किसी भी व्यक्ति को अपना हाथ जल्दी मत दिखाओ, किसी व्यक्ति को जल्दी कुंडली मत दिखाओ, क्योंकि हो सकता है मंत्र से वो आपका अपनी तरफ सब खींच ले। भाग्य परिवर्तित भी की जा सकती है, आगे पीछे जन्मों की चीजें उठाकर भी एक जगह डाली जा सकती हैं। गुरु ऐसा किया करते हैं। कभी कभी जिनको संतान नहीं होने वाली हो, अगले किसी जन्मों में संतानें दिख रही हैं कई ज्यादा, वहां की एक आध संतान उठाकर यहां डाल देते हैं ताकि बैलेंस बन जाए। ऐसा किया जाता रहा है। चूंकि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन अंक भाल के। साहब ये ताकत है मंत्रों की। मंत्रों की ताकत समझनी हो तो पता क्या करना चाहिए? मंत्र, क्योंकि ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा, महंतों और गुरुओं के द्वारा, गुरु तारा मंडल है, उनके द्वारा ये सब कीलित हैं और सिद्ध मंत्र हैं। उन्होंने हजारों करोड़ों मंत्र लगाए, रखे, सिद्ध किए, प्रयोग में लिए, फिर उसमें से जो बहुमूल्य थे वो आपके लिए छोड़ गए। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज संपत्ति छोड़कर जाते हैं हमारे लिए, वैसे ही हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हमारे लिए संपत्ति के रूप में मंत्र छोड़कर गए हैं। उन मंत्रों से कुछ भी किया जा सकता है। पहले कुछ ऐसे मंत्र भी थे जिनसे श्राप दे दिया जाए तो आदमी तुरंत भस्म हो जाए। वो सब इसलिए अपने साथ ले गए क्योंकि यहां दुरुपयोग होने लगा था उसका। किसी भी चीज का दुरुपयोग ना हो, शक्ति का दुरुपयोग ना होने पाए, इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। रामायण में बड़ा अच्छा उपाख्यान है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, जरा ध्यान रखना, हनुमान जी विश्व के सर्वशक्तिशाली देवता हैं, जीवित देवता हैं, कलयुग के देवता हैं, और ये वो देवता हैं जो ऊपर गए ही नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छुहु, ऐसा माता आशीर्वाद दे के गई। अजर अमर करके गई हैं, इसलिए वो यही पृथ्वी पर। जब भगवान पर संकट आया तो भगवान ने हनुमान को पुकारा। उनके भाई, उनके अनुज के ऊपर जब प्राणों का संकट आया तो उन्होंने बाबा हनुमान को पुकारा। और हनुमान इतनी शक्तिशाली, इतने पावरफुल होने के बावजूद भी सूर्य से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन में किसी को भगवान नहीं कहा, वो सूर्य से भगवान कह रहे हैं। सूर्य को कह रहे हैं, हे प्रभु, हे दिनकर, हे दिवाकर, हे रजनीश, देखना ये संकट आपके कुल में है, ये समस्या आपके कुल पर आई है, ये निशाकाल आपके कुल पर है। आपकी किरणों का अगर चमत्कार होगा तो निश्चित ही दिनकर सूर्यवंश में अंधकार होगा।
कृपा करना प्रभु, जब तक हम संजीवनी लेना आए तब तक आप बाहर बताना। हर तरह से निवेदन कर रहे हैं और लास्ट में कहते हैं आशा है स्वल्प, छोटी सी विनती आप स्वीकार करेंगे, वरना ये ध्यान रहे, आपको तो पता है अंजन सुति बचपन से कितना मतवाला है। बचपन से आपको सब पता है कि हम तो आपको मुंह में रख के खा गए थे, तो वैसे ही न करने पाए, वैसा न हो। और लास्ट में, सबसे लास्ट में, अंतिम पंक्ति में 8 लाइन में निवेदन किया और एक पंक्ति में खत्म करते हुए हनुमान ने कहा ताकत का, देखिए शक्तिशाली इंसान पहले विनम्र निवेदन करता है और उसके बाद अपना विषय काट देता है। वो कहते हैं ध्यान रहे, वरना आपको फिर से मुंह में रखकर आपको बंदी बनाना पड़ेगा, और बंदी मोचन तब होगा जब भगवान के जीवन का संकट मोचन होगा, तब तक आप बाहर नहीं आ पाएंगे। तो निवेदन है आप हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे। तो शक्तिशाली कभी भी अपनी शक्तियों का बखान नहीं करता, और कहता भी है तो बहुत छोटे से शब्दों में। 8 लाइन की निवेदन में एक छोटी सी लाइन बोलते हैं। ध्यान रहे कि हम बचपन से कितने मत वाले हैं, ध्यान रहे कि हम मुंह में रख लिए थे आपको छोटा फल समझ के। तो 8 लाइन में निवेदन है और 1 लाइन में अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। शक्तिशाली लोग ऐसा करते हैं। तो मंत्रों की शक्ति इतनी असीम है कि बस 1 लाइन में लिख दिया गया कि मंत्र महामण विषय व्याल के मेतड कठिन कुंक भाग, बस हो गया। उन्हीं मंत्रों की महिमा का एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र आज आपको हम बता रहे हैं, और इससे आपके अपने रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे आसपास में, सब में प्रेम बढ़ेगा। अब मैं सीधा उस मंत्र की बात कर रहा हूं। आपको सिर्फ अर्धाली कहते हैं आधी चौपाई को, आधी चौपाई बोलनी है और पूरे का लाभ लेना है। इसको पूरा मन मस्तिष्क से समझ कर करिए। ये सिद्ध एक लाइन, एक अक्षर इसका शब्द है। हनुमान जी की कृपा प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि सिंदूर की महिमा सबसे ज्यादा हनुमान जी ने बढ़ाई, और सुहागवती स्त्री को सिंदूर जितना ज्यादा पावरफुल है, उसका पावर सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी की वजह से। सौभाग्य की वृद्धि के लिए, प्रेम की प्राप्ति के लिए, जीवन को बेहतर बनाने के लिए और खूब सारा लाभ लेने के लिए, अपनी गलती होकर के भी जीत जाने के लिए इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जिसे यहां रखते हो उसको हमेशा यही रखना चाहते हो, और उसके वही आप खुद रहना चाहते हो। बस इतनी सी भावना है आपकी, ये पवित्र भावना है, इसलिए ये मंत्र आपका काम करेगा। आपको क्या कहना है? सीताराम बसहो मम भीतर। क्या कहना है? सीताराम। बड़े प्रसिद्ध संत की सिद्ध अर्धाली है, बस इतना सा ही बोला करते थे। और सत्य मानिए, आज हम पहली बार आपको ये मंत्र दे रहे हैं। सीताराम बसहो मम भीतर। एक क्यों नहीं? एक इसलिए नहीं क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं हमारा पार्टनर भी हमारे साथ हो, इसलिए सीताराम बसहो मम भीतर। पहले भगवान क्यों नहीं? पहले सीता जी क्यों? क्योंकि माता थोड़ी दयालु होती हैं, वो गलतियां माफ भी करती हैं, इसलिए सीताराम बसहो मम भीतर। सीताराम बसहो मम भीतर। जितना ज्यादा हो सके इस बात को बार बार कहिए, रोम रोम प्रफुल्लित होगा। पहली ही बार से एक स्पंदन होगा आपके अंदर और अद्भुत परिवर्तन होगा, इधर भी और उधर भी। सीताराम बसहो मम भीतर। सीताराम
बसहु मम भीतर। करके देखिए, अशुद्ध है ये, फिर भी सिद्ध है ये। करके देखिए, आनंद आएगा आपको पहली बार से चमत्कार मिलेगा। पूरे मन से श्रद्धा और विश्वास से करिएगा। जब याद आ जाए बस बोलते रहिए मन ही मन। जब से याद आए, जब मन परेशान हो, जब बहुत दुखी हो, जब बहुत तकलीफ में हो, बोलते रहिए मन ही मन। आप जीत जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और सब अच्छा होगा। तुम्हारा कल्याण हो इस भावना के साथ पढ़ा रहा हूं इस कार्यक्रम को। आप बेहतर रहें, खुश रहें, मुस्कुराएं, सुंदर बने। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पुराने एपिसोड देखो, समझो और अच्छे बनने की कोशिश करो। धन नहीं, बल बढ़ाओ, अपना ताकत बढ़ाओ, अपना मूल्य बढ़ाओ, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।